एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह अपनी बेटी की शादी एक सच्चे एवं ईमानदार व्यक्ति से करना चाहता था एवं अपने राज्य के लिए ईमानदार उत्तराधिकारी भी चुनना चाहता था। राजा ने घोषणा की कि मैं अपनी बेटी की शादी हमारे राज्य के होनहार नवयुवक के साथ करना चाहता हूँ एवं आगे चलकर वह नवयुवक इस राजवंश का अगला उत्तराधिकारी भी बनेगा। राजा के द्वारा की गई घोषणा को सुनकर गांव के कई सारे नवयुवक राजा के महल पहुँचे। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी को कहा, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए एवं मेरी बेटी से विवाह करने के लिए आप सभी को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजा ने योग्यता साबित करने के लिए महल में आए सभी नवयुवकों को कहा, मैं आप सभी को खूबसूरत फूल के बीज दे रहा हूँ, जिसे गमले में लगाकर आप सभी को पुनः 2 महीने बाद गमले के साथ वापस आना है। इसके बाद मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी चुनूंगा, जिससे मेरी बेटी का विवाह होगा। सभी नवयुवक राजा से सुंदर फूल के बीजों को लेकर अपने अपने घर आ गए एवं सभी ने फूल के बीजों को गमले में लगाया। उन सभी नवयुवकों में एक नवयुवक हरीश भी था। हरीश बहुत गरीब था, जो अपनी दादी माँ के साथ झोपड़ी में अकेला रहता था। हरीश हृदय का बहुत ही सच्चा एवं अच्छा व्यक्ति था। वह अपनी दादी माँ की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। हरीश जब राजमहल गया था और जो भी चीज़ें उसने राजा से सुनी थी, वह सभी बातें अपनी दादी के पास आया और आकर सुना दी। महाराज के द्वारा दिए गए फूल के बीज को हरीश ने भी एक गमले में लगाया एवं पानी देकर सींचने लगा। काफ़ी दिन बीत गई, लेकिन हरीश ने जिस गमले में उन फूल के बीजों को लगाया था, उसमें से अभी तक कोई पौधा भी अंकुरित नहीं हुआ। इस बात को लेकर हरीश काफ़ी चिंतित था और उसने यह बात अपनी दादी माँ को बताई। दादी माँ ने सलाह देते हुए कहा कि बेटा, तुम हृदय से अपना काम कर रही हो। यदि तुम बिना किसी छल कपट के कार्य करोगे तो सफलता तुम्हें ही मिलेगी। बीज को गमले में लगाए 2 महीने बीत चुके थे और सभी नवयुवक को राजा ने महल में बुला लिया था, क्योंकि गमलों में किसी भी तरह का फूल का पौधा नहीं उगा था। इसलिए हरीश राजमहल में जाने से हिचक रहा था। लेकिन उसकी दादी माँ ने हरीश को कहा कि तुम्हें महल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना काम सच्चे मन से किया है। इसलिए तुम अगर फेल भी हो गए तो दुख करने की कोई बात नहीं है। हरीश अपनी दादी माँ की बातों को सुनकर महल गया। हरीश ने महल में बाकी सभी नवयुवकों के हाथों में गमले एवं गमलों में सुंदर सुंदर फूल के पौधे एवं उनमें लगे हुए फूल देखे, जिसे देखकर हरीश काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था। राजा ने सभी नवयुवकों को महल में स्वागत के साथ अंदर बुलाया। राजा ने एक एक करके सभी नवयुवकों से एक एक करके गमला ले लिया। जब राजा ने हरीश का गमला खाली देखा, जिसमें किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं लगा था, तब राजा ने हरीश से पूछा, क्या तुम्हारे गमले में किसी तरह का पौधा नहीं उगा है? ऐसा क्यों हुआ? हरीश ने कहा कि महाराज, मैंने तो पूरी लगन से आपके द्वारा दिए गए फूल के बीजों को गमले में लगाया एवं पूरे 2 महीने तक बीज को पानी देकर सिंचाई भी की, फिर भी इसमें से किसी भी तरह का पौधा नहीं उगा। राजा ने जब सभी नवयुवकों के गमले एक एक करके ले लिए, तब अंततः राजा ने सभी नवयुवकों को अपने राज्य का उत्तराधिकारी एवं अपनी पुत्री का जीवन साथी के नाम की घोषणा करने के लिए अंदर बुलाया और कहा कि आप सभी ने 2 महीनों तक अपने अपने गमलों में फूल के बीजों को लगा लिया और उन गमलों में से सुंदर सुंदर फूल के पौधे भी उगाए हैं। हरीश के अतिरिक्त सभी नवयुवक यह बात जानने के लिए उत्सुक थे कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तभी राजा ने कहा कि मैंने आप सभी को जो फूल के बीज दिए थे, वह सभी गर्म पानी में उबाले गए बीज थे, जिसके कारण उस बीज से किसी भी तरह का कोई भी पौधा किसी भी स्थिति में उगाया नहीं जा सकता था। राजा के इस कथन को सुनकर हरीश के अलावा सभी नवयुवक अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने लगे थे। तभी राजा ने कहा कि हरीश नाम के युवक, जिसने कोई छल कपट कुछ भी नहीं किया, ईमानदारी के साथ मेरे द्वारा दिए गए उबले हुए फूल के बीजों को गमले में लगाकर पूरे 2 महीने तक सिंचाई की, वह उसके बाद वह गमला मेरे सामने प्रस्तुत भी किया। अतः हरीश हमारे पूरे राज्य का सबसे ईमानदार एवं सच्चा हृदय वाला व्यक्ति है। राजा ने घोषणा की, हमारे इस राज्य का नया उत्तराधिकारी हरीश होगा, जिसने बिना किसी छल कपट के ईमानदारी से हमारे द्वारा दिए गए परीक्षा को पास किया है। हरीश ही हमारी बेटी का होने वाला जीवन साथी भी होगा। बाकी सभी नवयुवक उसे हैरानी की दृष्टि से देखते रहे और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए।